प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के क्लास की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्याय 9 के पाठ प्रकाश पर चर्चा करूंगी। यह इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। दो समतल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब की संख्या निकालने का सूत्र, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप। साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन, प्रकाश का विक्षेपण क्या है और इंद्रधनुष किस तरह से बनता है। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोग जानते हैं जब दो समतल दर्पणों को कुछ कोण पर रखा जाता है तो एक वस्तु का बहुप्रतिबिंब बनता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक ही व्यक्ति के इतने सारे प्रतिबिंब बने हैं। इसका कारण है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे समतल दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब की संख्या दोनों समतल दर्पण के बीच के कोण पर निर्भर करती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब की संख्या निकालने का क्या सूत्र है। इसका सूत्र है 360 डिग्री बटा दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण -1। हम लोग इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब दोनों समतल दर्पण समानांतर होते हैं, मतलब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो किसी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक वस्तु के बहुत सारे प्रतिबिंब बने हैं, क्योंकि जब हम लोग 360 डिग्री में 0 डिग्री से भाग देते हैं तो यह इन्फिनिटी आता है। इसी तरह से जब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री होता है तो वस्तु के 7 प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वस्तु के 7 प्रतिबिंब बन रहे हैं। जब 360 डिग्री को 45 डिग्री से भाग देते हैं तो 8 आता है और 8 से 1 घटाने पर 7, इसीलिए यहाँ वस्तु के 7 प्रतिबिंब बने। जब दोनों दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री होता है तो वस्तु के 5 प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ दोनों दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है तो वस्तु के 1, 2, 3, 4, 5 प्रतिबिंब बन रहे हैं, क्योंकि 360 को 60 से भाग देने पर 6 आता है और 6 से 1 घटाने पर 5, इसीलिए यहाँ वस्तु के 5 प्रतिबिंब बने। जब दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, मतलब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो वस्तु के 3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण बना रहे हैं, तो वस्तु का 1, 2, 3 प्रतिबिंब दिख रहा है, क्योंकि 360 डिग्री को 90 डिग्री से भाग देने पर 4 आता है और 4 में से 1 घटाने पर 3 आ रहा है, इसीलिए वस्तु के 1, 2, 3 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण 120 डिग्री होता है तो वस्तु के 2 ही प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए, दोनों दर्पणों के बीच का कोण 120 डिग्री है तो वस्तु के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, क्योंकि 360 डिग्री में 120 डिग्री से भाग देने पर 3 आता है और 3 में से 1 घटाने पर 2 आता है, इसीलिए यहाँ वस्तु के 2 ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं।
और जब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो वस्तु का एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। यहाँ दोनों दर्पणों के बीच का कोण 180 डिग्री है, मतलब दोनों समतल दर्पण एक ही सरल रेखा पर रखे हुए हैं, तो हमें वस्तु का एक ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, क्योंकि 360 डिग्री को 180 डिग्री से भाग देने पर 2 आता है और 2 में से जब 1 घटाते हैं तो 1 आता है। तो इस तरह बच्चों आप लोग समझ गए हैं कि यदि हमें दोनों समतल दर्पणों के बीच के कोण की माप पता है तो हम दोनों समतल दर्पणों से कितने प्रतिबिंब बनेंगे इसकी संख्या इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि बहुमूर्तिदर्शी कैलिडोस्कोप क्या होता है। तो कैलिडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर रंगीन कांच के टुकड़े लगे हुए होते हैं और इन रंगीन कांच के टुकड़ों से परावर्तन के कारण हमें अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और बहुत ही सुंदर पैटर्न बनता है। चलिए देखते हैं कि हम लोग कैलिडोस्कोप किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए हमें 3 समतल दर्पण लेने हैं। दर्पणों का आकार आयताकार होना चाहिए। इसके बाद हम दर्पणों को इस तरह से प्रिज्म के आकार में जोड़ लेंगे। अब एक मोटा चार्ट पेपर लेकर इस तरह से हम बेलनाकार नली बनाएंगे और दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रिज्म को इस बेलनाकार नली के अंदर इस तरह से लगा देंगे। नली के एक सिरे को हम लोग गत्ते से बंद कर देंगे। गत्ते के बीचों बीच एक छिद्र बना लेंगे जिससे कि हम गत्ते के भीतर के दृश्य को देख सकते। और नली के दूसरे सिरे को हम इस तरह से कांच की वृत्ताकार प्लेट से बंद कर देंगे, लेकिन बंद करने से पहले हम इस कांच की प्लेट पर रंगीन कांच के टुकड़ों को रख लेंगे। उसके बाद हम लोग नली के दूसरे सिरे को कांच की प्लेट से बंद कर देंगे। हम लोगों ने नली के पहले सिरे को गत्ते से बंद कर दिया था जिसके बीचों में एक छिद्र बनाया था। अब जब हम नली को धीरे धीरे गोल घुमाते हैं और छिद्र से भीतर देखते हैं तो बहुपरावर्तन के कारण अनेक प्रकार के सुंदर पैटर्न और डिजाइन हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों इस तरह से 3 आयताकार समतल दर्पण की सहायता से आप भी अपने घर में कैलिडोस्कोप बना सकते हैं। अब हम लोग पेरिस्कोप के बारे में जानते हैं। बच्चों यहाँ पर आप लोग पेरिस्कोप का चित्र देख रहे हैं। पेरिस्कोप भी एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रेषक अर्थात देखने वाला स्वयं छिपा रहता है लेकिन फिर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। पेरिस्कोप भी समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए देखते हैं कि पेरिस्कोप किस तरह से कार्य करता है। यहाँ भी बच्चों एक आयताकार गत्ते का डब्बा लिया गया है और यहाँ भी हम लोगों ने 2 समतल दर्पणों को लगाया है। समतल दर्पणों को लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि दर्पण जो है ये 45 डिग्री के कोण पर लगे हैं। यहाँ भी 45 डिग्री का कोण और यहाँ भी 45 डिग्री का कोण। साथ ही ये दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए। अब जब हम इस गत्ते के टुकड़े के निचले सिरे से देखते हैं तो प्रकाश की किरणें इस पहले समतल दर्पण की सतह से टकराती हैं और परावर्तित होती हैं। परावर्तित होने के बाद ये प्रकाश की किरणें दूसरे समतल दर्पण की सतह से टकराती हैं और फिर से परावर्तित होकर इस तरह से बाहर निकल जाती हैं और बाहर की वस्तु हमें नजर आती है। मतलब हम स्वयं छिपे रहकर भी बाहर के वातावरण को देख सकते हैं।
जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं, पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में होता है। पनडुब्बी पानी के अंदर में छिपी हुई रहती है और पेरिस्कोप की सहायता से पनडुब्बी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अपने बाहर के दुश्मनों की टोह ले सकता है। देखिए किस तरह से यहाँ काम कर रहा है। पनडुब्बी जल के अंदर में है और जल के बाहर इस तरह से पेरिस्कोप निकला। बाहर उसे दुश्मन का युद्ध पोत नजर आया और इस तरह से मिसाइल दागकर उसने दुश्मन के युद्ध पोत को नष्ट कर दिया और फिर से पनडुब्बी जल के अंदर चली गई। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, किस तरह से हम लोग पेरिस्कोप से पानी के अंदर रह करके भी बाहर के दृश्य को देख सकते हैं और दुश्मन का पता लगा सकते हैं। तो आप लोग बच्चों यह समझ गए होंगे कि पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में होता है, युद्ध पोत में होता है, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा होता है और तोप खाने के तोपची अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधि का ज्ञान करने के लिए होता है। बच्चों आप लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय में खाइयों से शत्रु पर नजर रखने के लिए पेरिस्कोप का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया था। अब सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। हम लोगों को सूर्य का प्रकाश श्वेत नजर आता है, लेकिन वास्तव में श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसे हम लोग एक प्रिज्म की सहायता से दिखा सकते हैं। यहाँ पर यह कांच का प्रिज्म है। जब सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म की सतह से गुजरता है तो इस तरह से 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर बच्चों आपको 7 रंग दिखाई दे रहे हैं: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। रंगों के क्रम को हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं: बैनी आ पी नाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सूर्य के प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पारदर्शक माध्यम से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो गया और इसे ही हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। हमें इंद्रधनुष कब नजर आता है? जब वर्षा होने के बाद सूर्य आसमान में निकल जाता है तो हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। वर्षा होने के बाद वायुमंडल में अवस्थित पानी की नन्ही नन्ही बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं और ये सूर्य के प्रकाश को विक्षेपित कर देती हैं और इसी कारण हमें इंद्रधनुष नजर आता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए, सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंद पर पड़ रहा है तो यह विक्षेपित हो जा रहा है और हमें इस तरह से इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों से विक्षेपित होकर के हमें इंद्रधनुष को दिखा रहा है। यहाँ पर आप 7 रंगों को बहुत ही आराम से देख सकते। तो इंद्रधनुष का बनना यह बताता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। यहाँ पर इंद्रधनुष में 7 रंगों के नामों को मैंने इंग्लिश में दिखाया है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसे हम लोग संक्षेप में विबजियोर के नाम से याद रख सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज तथा रेड। तो बच्चों, आज के वीडियो के सभी टॉपिक का हमने अध्ययन कर लिया।
इसके अगले वीडियो में मतलब इस पाठ के वीडियो नंबर 3 में हम लोग जानेंगे मानव नेत्र एवं उसकी संरचना, नेत्रों की देखभाल तथा ब्रेल लिपि के बारे में। मिलते हैं बच्चों इस पाठ के अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।